अच्छा, मनुष्य के अंदर रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब रोग हैं। इन रोगों को अगर अलग करना है तो राम नाम के मंत्र के द्वारा इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव को कथा प्रारंभ कराते हैं। और कथा कहाँ से प्रारंभ करते हैं? यदा मृदी कौरव संजयाना वीरे सतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विदिकदा विमर्शो भगिनो रुदंडै धृतराष्ट्रपुत्रैः। श्री सूत जी महाराज भी वही कथा सुना रहे हैं शौनकादि को, और श्री वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी को सुना रहे हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे सतो वीर गतिम गतेषु। कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो कई योद्धा वीर गति को, कौरव मारे गए सब, कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र जी के, एक पुत्र बचा कौन? दुर्योधन। उसका भी क्या हाल? वृकोदरा विधि गदा विमर्शे। भीम ने उसकी जंघा पर गदा का प्रहार कर दिया, वो भी धराशायी पड़ा। लेकिन सोच रहा है, दुष्ट जो होता है वो चाहे जितना कष्ट में हो लेकिन यही सोचता है। जैसा कि दुर्योधन सोच रहा था। क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था देखो हम 100 भाई थे, 100 भाई में देखो मैं अकेला हूँ, वो भी धराशायी। देखो पांडव 5 भाई थे, लेकिन 5 भाई में एक भी नहीं मरा। अरे 5 में से 4 हो जाते तो मैं अपने हंसते हंसते प्राण दे देता। दोस्त व्यक्ति की यही सोच होती है। संसार के लोग, भीम अपने दुख, जो दुर्योधन है वो अपने दुख से दुखी नहीं है। पांडव 5 क्यों है इसलिए दुखी है। दुष्ट की यही प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं होता है, अपने दुख से दुखी नहीं होता है, लेकिन दूसरे के सुख से व्यक्ति बड़ा दुखी होता है। आखिर ये ऐसा क्यों है? यही स्थिति यहाँ पे लोग की। उनका गुरु पुत्र आया अश्वत्थामा। अरे तुम हमारे पिताजी के शिष्य हो, कारण तुम देखो इस अवस्था में हो, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं चाहता हूं कि 5 पांडवों में से केवल 1 पांडव को मार दे दूं। हंसते हंसते प्राणों का परित्याग करता है। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मेरे पिता ने भी तुम्हारे लिए युद्ध किया है, मैं भी, मेरा भी धर्म है कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। अश्वत्थामा ने तुरंत ही अपने अस्त्र शस्त्र लिए और चल दिया। इधर भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों से कहा, देखो पांडवों अब तो विजय डंका भी हमारा बज गया है, हम जीत चुके हैं, अब उत्सव हो जाए। तो भगवान रात्रि में शिविर से 5 पांडवों को उत्सव के कारण ले गए। वहां पर पांडवों के छोटे छोटे 5 बच्चे थे, द्रौपदी के 5 बच्चे लेके थे। अश्वत्थामा उन्हें ही पांडव समझ करके गया और रात्रि में ही 5 बच्चों के सर काट करके ले गया, दुर्योधन के पास रख दिए। अरे दुर्योधन तू एक ही बात करता था, देख 5 पांडवों के सर लेके आया। अरे दुर्योधन सोचने लगा कि कोई पांडव ऐसे कोई साधारण है जिन्होंने इतनी सेना को मार दिया, भला तो थोड़ी देर में 5 को मार के लाया। जैसे ही देखे, अरे बोले मेरे दुश्मनी इनसे नहीं, मेरी शत्रुता इनसे नहीं थी, अरे मेरी शत्रुता तो उन पांडवों से थी। तूने निर्दोष बालकों का, तूने तो हमारे वंश का समूल विनाश कर दिया। रोते रोते दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। इधर ज्यों मैया द्रौपदी ने देखा कि उसके 5 पुत्र मार दिए किसी ने, बेचारी रोती रोती माता शिशोना निधनम सुता निशम्य घोरम परिताप्यमानम तदा रुद्रास्पि कलाकुलाची
तामसा कयन्ना हि किरीटमाल। माता सुता नाम, माता शिशु नाम निधनम सुता। मां स्वयं अपने पुत्रों का निधन देख करके रोती रोती चली आई। देखो किसी ने हमारे पुत्र को मार दिया, 5 निर्दोष बालकों को कोई दुष्ट मार के चला गया। और जब द्रौपदी मैया को रोते देखा, ये स्थिति मां द्रौपदी की देखी, अर्जुन ने बाण खींच लिया, धनुष उठा लिया। द्रौपदी चिंता न कर, मैं तेरे हत्यारे को अभी पकड़ के लाता हूं। अर्जुन तुरंत ही चले गए, पकड़ के अश्वत्थामा को लाया, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। और जब द्रौपदी ने देखा कि एक ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण ही नहीं हमारे पति के गुरु का पुत्र, चरणों में सबसे पहले मां द्रौपदी ने प्रणाम। अरे दूर करो इसको यहाँ से, ये तो हमारी, ये ब्राह्मण पुत्र है। ब्राह्मण तो सदैव प्रणम्य में रहता है, उसको सदैव प्रणाम करना चाहिए। तो आज द्रौपदी भूल गई, मेरे पुत्र मार दिए। तुरंत ही द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो, इसको मत मारना, कोई नहीं मारना। तो इशारे में भीम कहते हैं अर्जुन अगर तू छोड़ देगा ना तो मैं अपनी गदा से इसको मार डालूंगा। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने कहा भैया हम तो धर्मराज हैं, जो धर्म ग्रंथ कहते हैं कर लीजिए। लेकिन इधर कहा कि धर्म से कोई मतलब नहीं। नकुल सहदेव बोले भैया हम अपनी तलवार से इसको मार देंगे, अगर शायद किसी कारण बस बचा दिया। अर्जुन बेचारा परेशान, धर्म संकट में आकर करे तो क्या। गोविंद के चरणों में पहुंचा, हाथ जोड़कर गोविंद तुमने तो मुझे गीता सुनाई है, बताओ ना क्या करूं मैं। जैसे ही गोविंद के यहाँ पर पहुंचे, गोविंद ने कहा अर्जुन तुम तो जानते हो, तुमने गीता पढ़ी है, बताओ कैसा धर्म संकट। तुम तो जानने वाले नहीं गोविंद, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यम् आताताई वधारणम् मयेवो वैमात्मानं परिपाहि अनुशासनम्। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कन्हैया, वो अर्जुन देखो मैं तुम्हें बता दूं ब्राह्मण के पुत्र को मारा नहीं जाता, लेकिन दूसरी बात कह दी भगवान कन्हैया ने, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए लेकिन आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन ने सोचा कि अरे क्या कर दिया आपने, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया केशव। यहाँ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तो वहां कह रहे हो कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अरे केशव क्या करूं मैं, अब तो ज्यादा धर्म संकट में हो गया। पहले तो मैं अपने भाइयों की आज्ञा की अवज्ञा कर देता, मार देता, लेकिन अब गोविंद तुम्हारे मुझ से मैंने सुना कि हत्यारे को मार देना है लेकिन ब्राह्मण को मारना नहीं, क्या करूं मैं। गोविंद ने तुरंत ही कहा कि अर्जुन तुमने तो गीता पढ़ी है, विचारवान हो, विवेकशील हो, विचार करके देख लो। तुरंत ही कुछ नहीं, गोविंद के चरणों में सर रख दिया अर्जुन ने, प्रभु आप ही अब मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन वपनम द्रविणादानम स्थानान्यतियार्पणं तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्तु देहि। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन वपनम द्रविणादान, ये जो ब्राह्मण है ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, जो ब्राह्मण बंधु होता है, ब्राह्मण होता है, उसका कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कितना भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अगर वध ही करना है, एक देखिए ब्राह्मण ही नहीं कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आताताई को तो सदैव मार देना चाहिए कन्हैया ने कहा, लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अगर उसका वध करेंगे तो समाज आपको कहेगा भैया इतना अच्छा व्यक्ति था, थोड़ी सी गलती में आपने मार दिया।
समाज आपको नहीं जीने देगा। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर मारना है तो उसका दैहिक वध नहीं, उसको अपमान कर दो। उसका अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए, समझ लीजिए जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा तो उसके वध के समान ही वो अपमान होगा। भगवान ने कहा तुम तो इसको विद्रूप कर दो, क्रूप कर दो, अपमानित कर दो, समझ लीजिए इसका वध हो गया। तुरंत ही अर्जुन ने अश्वत्थामा की मस्तिष्क से मणि निकाल ली, धक्के मार करके शिविर से निकाल दिया। वो ब्राह्मण बालक अश्वत्थामा विचार कर रहा है कि देखो पांडवों ने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन प्रसन्न हंस रहा है कि देखो अरे मैंने तो पांडवों का समूल विनाश कर दिया, मैं फिर भी जीवित हूं। यह है दुष्ट प्रवृत्ति। इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी उसे अपमानित महसूस नहीं कर रहा है। कह रहा है कि अरे मैंने तो पांडवों को समूल विनाश कर दिया, 5 पुत्र मार दिए, फिर भी मैं तो फिर भी जीवित हूं। इनका तो कोई कुल में पानी देने वाला है। लेकिन उसे याद आया कि अर्जुन का एक और पुत्र अभिमन्यु, अरे उसकी पत्नी गर्भवती है, दुष्ट है, वो तो दुष्ट है अश्वत्थामा। उसने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र उठाया और ब्रह्मास्त्र खींच करके चला दिया कि अब मैं उस गर्भस्थ शिशु को भी मार दूंगा। भ्रूण हत्या करने में उतर आया। और दुष्ट वही है, संसार में वही दुष्ट है जो वर्तमान समय में भ्रूण हत्या करते हैं। सबसे बड़ा पाप है व्यक्ति अपने जीवन में भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं। अरे उस नन्हे बालक का क्या दोष जिसे आप गर्भ में मार रहे हैं। अरे मर जाना चाहिए उन लोगों को जो ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु की क्या ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या अपराध कर दिया उसने कि उस गर्भस्थ शिशु को लोग आज प्राणांत करा देते। जब भ्रूण हत्या के लिए तैयार हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उधर बेचारी वो अबला चीखती पुकारती चली आई, पाई पाई महायोगे देव देव जगतपते तेषां नित्याभियोग काला बेचारी अमला चीखती चिल्लाती आई, अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया जाने के लिए तैयार है लेकिन रोती आ गई, कन्हैया मेरी तो रक्षा करो, मैं असहनीय पीड़ा के मारे मरी जा रही हूं। उसने वृंदावन बिहारी लाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है भगवान की जय। तो जिस समय बेचारी पुत्रा चीखती चिल्लाती आई कन्हैया के पास, पाही मान कहते हुए उस देवी को कन्हैया ने चरणों में गिरते देखा। भगवान तुरंत सावधान हो गए, देखने लगे, हैरान हो गए कि मैं तो खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन ये अचानक से ऐसी स्थिति कैसे। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुल पत्नी है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन ये तो सती होना चाहती थी, उत्तरा सती होना चाहती थी, लेकिन उसके गर्भ में बालक होने के कारण भगवान ने कहा था तुम बालक की भ्रूण हत्या नहीं करो। इतने अपमानित होकर भी वो बनी रही उत्तरा। भगवान ने देखा आज बेचारी विकल चरणों में पड़ी है, सावधान हो गए। प्रभु मुस्कुराए, देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्रभु अरे आपके सिवाय मेरा कौन रक्षक है? आप तो स्वयं जानते हैं फिर मुझे क्या कष्ट है, तुम ही मेरे रक्षक हो। इस भाव से भगवान जानता, उसने अपनी भावनाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया।
कहने का भाव सब यही शिक्षा इस कथा के माध्यम से कि जब जब जीवन में कष्ट आए तुम अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो। जीवन से कष्ट समाप्त, गोविंद की फिर रक्षा करने की जिम्मेदारी। चाहे जीवन में कुछ भी समस्याएं आए, इतनी कठिन समस्या क्यों ना हो, गोविंद को समर्पित कर दीजिए। अनन्यास चिन्तयो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, चिंता से मुक्त होकर के ये जना जो मेरी उपासना करते हैं तेषां नित्याभियुक्तानां, उसके मैं योगक्षेम सब हरण कर लेता हूं, सब समाप्त कर देता हूं। गोविंद को अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, फिर जिम्मेदारी गोविंद की हो जाती है। अनन्याश्रित होकर देवी उत्तरा को गोविंद ने देखा, देरी नहीं की, अंगुष्ठ मात्रेण रूपेण छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन से भगवान ने रक्षा करी उस ब्रह्मास्त्र की। पूरा परिवार देख रहा है और तो एक रूप से भगवान सबके सामने खड़े, एक रूप से परमात्मा ने उत्तरा की रक्षा कर दी। सब जय जयकार करने लगे, पूरे परिवार ने घेर लिया, उत्तरा भी जय जयकार करने लगी। तो इधर सब लोग जब जय जयकार करने लगे तो कहने लगे कि गोविंद तुम हमारी रिश्तेदार ही नहीं, अरे तुम तो स्वयं परमात्मा हो। आज हमें विश्वास हो गया, अभी तक हमें लगा करता था कि तुम हमारे मामा के लड़का हो, मामा के पुत्र हो, लेकिन नहीं गोविंद तुम स्वयं नारायण हो। सब प्रार्थना करने लगे, प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परमं अलक्ष्यं सर्वभूतानां परहरिवस्थितं माया जगन्निका छन्नं ध्यात्योक्षयमप्ययं न लक्ष्यसे मूढ़दृशो नटो नटधरो यथा। इस प्रकार से 36 श्लोकों में महारानी कुंती ने भगवान की वंदना की। आज मानो कुंती ने भी कह दिया कि कन्हैया तुम साक्षात नारायण स्वयं भगवान। कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा, अरे भूला कैसी बात करती है, अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। गोविंद ने जो मुस्कान करी, लेकिन कुंती ने कहा कन्हैया इस बार तेरी मुस्कुराहट का असर नहीं पड़ेगा, तुम भगवान हो, स्वयं साक्षात नारायण है, जान नहीं मां कुंती। तो भगवान ने भी विनोद में कह दिया कि अगर बुआ तुम जानती हो कि मैं भगवान हूं तो अच्छा वरदान मांग लो मुझसे। मां कुंती ने ऐसा मांग लिया कि आप जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम संसारी अगर ईश्वर मिल जाएं तो क्या कहेंगे, क्या दे दें, जो आवश्यकता होगी वो मांग लेंगे। आजकल संसारी को अगर भगवान मिल जाए तो पता नहीं क्या मांगे। एक व्यक्ति था, एक परिवार में एक माता जी थी, बड़ी सेवा करती थी। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, सासू मां रही होंगी, परिवार में अलग अलग रहते थे। भगवान प्रसन्न हो गए माता जी की भक्ति से, बोले माता जी वरदान, अच्छा प्रभु प्रसन्न है आप? हाँ, तो वरदान मुझे ये दे दो, जो मैं चाहूं वो बस मुझे मिलता रहे। लेकिन भगवान ने कहा देखो एक बात है, उतना तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन जितना तुम्हें मिलेगा उससे दोगुना तुम्हारी बहू को मिल जाएगा। अब कौन सासू मां चाहेगी मेरी बहू बढ़ जाएगा। अब बेचारे परेशान, सासू मां के बड़ा धर्म संकट। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब भाई स्थिति क्या, भगवान वरदान दे के चले गए। उन्होंने सोचा अभी मकान अपना कच्चा है, उन्होंने कहा भगवान आपकी कृपा से बढ़िया सुंदर एक महल बन जाए। उसका तो महल बना, लेकर सामने बहू के 2 बन गए। अब बेचारी परेशान, देखो तो इसके 2 हो गए।
लेकिन कलयुग के प्राणी हैं तो उनके दिमाग की कौन का है। विनोद की बात है, कलयुग के लोगों की इज्जत, ऐश्वर्य जो भी मांगती वो माता मिल जाता, लेकिन उससे दोगुना उसकी बहू को मिल जाता। एक दिन वो भी माता सोची कि ये धूप में बाल सफेद नहीं हुए, हमें भी अनुभव है। तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, बहू के घर के सामने तो कुआं खुद गई। अब बूढ़ी माता की बड़ी चतुर है, अब प्रभु मेरी एक आंख गायब कर दो, बहू की दोनों गायब। बोलो राज। तो कलयुग के आदमी क्या मांग सकते, कलयुग के प्राणी क्या मांगेंगे। हम आप होते तो क्या मांगते, लेकिन कल्पना नहीं कर सकते जो माँ कुंती ने मांग लिया। कुंती माँ ने कहा कि कन्हैया अगर तुम भगवान हो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे कह रही हूँ, क्या दे। वे पिता संतुना सस जगत भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। बोले कन्हैया अगर देना चाहती हो तो मुझे क्या विपत्तियां दे दो, मेरे जीवन में जितनी संसार की विपत्तियां वो मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा अरे बुआ तेरा दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा, जीवन में तुझे सुख मिला ही कब। अरे देखो बाल्यावस्था में दुर्वासा बाबा ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का प्रयोग किया तो विवाह के पहले पुत्र हो गया कर्ण। लोक लज्जा के कारण पुत्र त्यागना पड़ा, पुत्र का शोक। विवाह हुआ, पति मिला पीलिया का मरीज पांडु जी महाराज, जिनको भी श्राप। विवासना दृष्टि से अगर पति के समीप जाओगे तो प्राणांत हो जाएगा। एक दिन मातृ माँ के पास जाने से न रोक पाए, पांडु महाराज का प्राणांत हो गया। पति का जीवन में सुख नहीं मिला मां कुंती। 12 वर्ष का वनवास भी, अज्ञातवास भी मिल गया। जीवन भर तूने, आज तेरे सुख का समय आया, तूने क्या मांग लिया, तुझे दुख से पेट नहीं भरा। मां कुंती कहती है कन्हैया इतनी विपत्तियां मुझे आती रही, क्यों? क्योंकि व्यक्ति संसार का लोग सुख पाकर के गोविंद को भूल जाता है, लेकिन धन्य है वो दुख। मुझे उन सुखों से दुख अच्छे हैं जो कम से कम गोविंद तुम्हारी याद तो दिलाएंगे। अरे सुख भी तो आपके हैं, अगर जब सुख आपने दिए हैं तो दुख कौन किसी हम लाए भैया। सुख भी आपके अच्छे हैं, दुख भी मुझे आपके अच्छे हैं। कुंती माँ ने कह दिया कि सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ो मैं किसे भाग्यवान। कुंती मैया कहती है कि कन्हैया मुझे सुख भी अच्छे हैं, दुख भी अच्छे, लेकिन किसको छोड़ो। कारण कि छोड़ो मैं किसे भाग्यवान, दोनों ही तुम्हारे हैं,
लेकिन दुख आया तो रोना पड़ा। संसार के नदिया तोके तोके तो किनारे चार के नदिया छोड़ो मैं किसी बाकी बिहारी लाल की जय। माँ कुंती ने वो मांग लिया कन्हैया से जो भगवान के पास भी नहीं थी। माँ कुंती ने वो मांग लिया श्याम सुंदर से जो स्वयं नारायण श्याम सुंदर के पास भी नहीं। दुख मांगा, भगवान के पास दुख नहीं, क्योंकि भगवान कैसे हैं कि जो आनंद सिंधु सोखे राशि, जो आनंद सिंधु सोखे राशि, जो आनंद सिंधु सोखे राशि, सीकर किसो सुख धाम राम हसीना अकेले लोग दाया के देता अकेले लोग दाया के देता। परमात्मा सुख के धाम है, परमात्मा के पास दुख नहीं। लेकिन माँ कुंती ने जैसे ही दुख मांगा, भगवान द्वारिका जा रहे थे, उन्होंने द्वारका की तैयारी स्थगित कर दी। अरे बोले बुआ, तुमने ऐसा मांग लिया जो मैं दे भी नहीं सकता, अब मुझे कहीं नहीं जाता। चलते चलते भी प्रभु को उसकी बुआ के प्रेम ने रोक लिया। भगवान भवन में आए। एक दिन भगवान युधिष्ठिर जी के कक्ष में गए तो युधिष्ठिर जी महाराज बेचारे नेत्र बंद किए विचार कर रहे थे, चिंतित बैठे परेशान थे। भगवान ने पूछा, आज समस्त शत्रुओं को पराभव करने वाला स्वयं सम्राट युधिष्ठिर चिंता में कारण? अरे तो समय चिंता में नहीं देखा जब तुम कौरवों से युद्ध कर रहे थे। अब तो साथ सम्राट हो तुम युधिष्ठिर, तुम क्यों चिंता में? जैसे ही नेत्र खोले गोविंद को प्रणाम किया, तुरंत ही कहने लगे कि देखो, मुझे याद आता है कि मैंने अपने परिवारी जनों को सबको समाप्त कर दिया अपने स्वार्थ के पीछे। ये है धर्मराज। धर्मराज वही है
जो सदैव धर्म सम्मत थे। एक दुर्योधन था, मरते मरते भी अश्वत्थामा से कह रहा था कि एक पांडव कम हो जाए, मैं अपने प्राण खुशी खुशी प्राणों का परित्याग। लेकिन एक धर्मराज युधिष्ठिर उनके जाने के बाद भी सोच रहे हैं, देखो हमने मात्र राज्य पाने के लिए कितने लोगों की हिंसा कर दी। भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये बहुत बड़े धर्मराज हैं, बड़ी धर्म की बातें करते। युधिष्ठिर जी ने कहा इतना नहीं कन्हैया, न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया हम लोगों ने, जाने कितनी स्त्रियों का सुहाग उजाड़ दिया। मानो युधिष्ठिर जी महाराज मोह से ग्रसित हो गए। भगवान ने विविध प्रकार से समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये हमारे मामा का लड़का है। तो बात सत्य है कि जिस व्यक्ति में अपनत्व आ जाए उस पर विश्वास नहीं होता। अगर कोई अच्छी बात बताए या कोई करेगा तो विश्वास नहीं होता। मान लीजिए घर का डॉक्टर हो तो इलाज के लिए जाए तो पिताजी कभी नहीं कहेंगे कि तुम इलाज करना, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बेटा है, सदैव यही लगेगा कि ये तो पुत्र है मेरा। तो आज यही सोच रहे हैं दुर्योधन जी, युधिष्ठिर जी, ये तो मेरा कन्हैया है, समझा रहा है, वही भ्रातृ भाव आ गया, नहीं समझ में आया, अनुज की भावना। और उपदेश से वही व्यक्ति प्रभावित होता है जिसके अंदर मोह माया बिल्कुल ना हो। और उपदेश उसी का अच्छा लगता है जब सामने वाला व्यक्ति उपदेश देने वाले व्यक्ति को गुरुत्व भाव समझो। गुरु माने गुरु चेला वाला नहीं, गुरुत्व माने श्रेष्ठता। तभी गुरुत्व भाव जब सामने वाले पर देखेगा तभी उसकी बात समझ में आएगी। यदि प्रवचन करने वाला कोई सफेद दाढ़ी वाला मिल जाए तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है, अरे देखो भाई उम्र का बड़ा अनुभव है। यही बात युधिष्ठिर कह रहे हैं। भगवान समझ गए कि लगता है हमसे इनसे नहीं समझ पाएंगे, इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाए। भगवान कहाँ ले गए? भीष्म पितामह के। भगवान सभी पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के यहाँ पहुंचे। यहाँ पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लगे हैं, यहाँ तक कि एक तकिया भी नहीं है उनके सर पे। हम लोग कितना है, बेड में लेटते हैं तो एक तकिया नहीं दो लगाएंगे, इतना सो। लेकिन धन्य हो वो भीष्म पितामह, बाणों की सैया में और बाणों की तकिया, पूरा रक्त रंजित पूरा शरीर। अच्छा रक्त क्यों निकला? भीष्म पितामह पांडवों के साथ युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रंग ये कह दिया था कि मैंने भले ही धर्म के खिलाफ अधर्मियों के साथ लड़कर के मैंने युद्ध किया, मैंने किसी अधर्म का नमक खाया है, तो जब तक मेरे रग रग से अधर्म का रक्त न निकल जाएगा तब तक मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। ये है उनके भीष्म पितामह को। अच्छा एक और विशिष्ट बात बताया। अच्छा भीष्म पितामह क्यों इतने दिन तक बाणों की सैया है? तो एक संत ने हमें इतिहास बताया, कह रहे थे कि 102 जन्म भीष्म पितामह रहे हों, तो उस समय भीष्म पितामह रथ से जा रहे थे, तो रथ से जाते जाते आगे उन्होंने देखा एक सर्प जा रहा है, तो सर्प को बाण से छेद करके मरा हुआ जान के पीछे फेंक दिया। तो एक वृक्ष होता है कटीला, एकदम कांटे ही कांटे, उसे करील कहते हैं, जो कहते हो आप भगवान पर। तो उस वृक्ष में वो सर्प चला गया, तो रक्त उसके रग रग में उसके रक्त बहने लगा। तो सर्प ने श्राप दे दिया कि जैसे आज मैं तड़प के मरा हूं, ऐसे ही जिस व्यक्ति ने मुझे ऐसा किया उस व्यक्ति की भी यही दशा है। तो एक वृत्तांत ये भी है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा मानता। तो भीष्म पितामह की ये स्थिति, जैसे ही प्रभु पहुंचे, प्रभु का दर्शन किया, चरणों के समीप गोविंद पहुंचे, जैसे भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, गोविंद के दर्शन पाए, तुरंत ही
इस पितामह ने कहा कि धन्य हो गोविंद, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी मृत्यु समीप आ गई। क्यों? मेरी बस यही इच्छा थी कि बस अंत समय में गोविंद तुम्हारे दर्शन मिल जाए। अभी तक तुम मेरे पास नहीं आए, इसलिए मैं अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, अभी तक मैंने मृत्यु नहीं सोची, लेकिन गोविंद अब तुम्हारा दर्शन हो गया, अब मैं अपने प्राणों को हंसते हंसते त्याग दूंगा। प्रभु ने मुस्कुराते कहा, बाबा प्राण बाद में त्यागना, पहले जी तुम्हारी जो ये युधिष्ठिर आदि हैं, इन पांडवों को कुछ अनुभवी हैं, इनको कुछ समझाते जाइए, बड़े भ्रमित हो रहे हैं। तो भगवान की जब इस वाणी को सुना तो उन्होंने समझाया कि देखो तुमने ये युद्ध जीत करके सम्राट हासिल कर लिया, लेकिन कभी धर्म से ना, और ज्यों धर्म की बात करी, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः। दान धर्म की व्याख्या की, राज धर्म की व्याख्या की, मोक्ष धर्म की व्याख्या की, और जब बाबा भीष्म ने स्त्री धर्म के बारे में बताया कि जीते जी मर जाना, लेकिन कभी स्त्री का अपमान होते हुए देखो, प्राण त्याग देना, लेकिन उस असहाय अबला की रक्षा करना। द्रौपदी हंसने लगी। अरे, और जब कोई व्यक्ति उपदेश कर रहा हो और कोई हंसने लगे तो लगता है कि क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने सोचा बेटी क्यों हंसने लगी, तो उन्होंने कहा बाबा कुछ नहीं ऐसी, बोले एक कुशल परिवार की पतिव्रता नारी कभी अकारण नहीं हंस सकती। द्रौपदी ने नहीं बताया, भीष्म पितामह ने याद किया कि शायद इस कारण कि उस समय कहा गया था स्त्री धर्म, जिस समय मेरी लाज जा रही थी, आप भी तो उस सभा में विराजमान थे, कहा गया था आपका स्त्री धर्म। तो पितामह भीष्म ने कहा बेटी उस समय मेरे रग रग में अधर्म का रक्त था, तो मेरी वृत्ति भी अधर्म की हो गई थी, क्योंकि अन्न से मन की शुद्धि हुई। कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा हो जाएगा रंग। बोले कुछ समय अधर्म का अन्न मैंने इतना खाया कि जब अधर्म का चश्मा मेरी आंखों में लगा था तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो आज अनेक प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया। तो उस समय जब मां द्रौपदी की लाज जा रही थी तो केवल एक सहारा था, गोविंद। तो गोविंद ने रक्षा करी थी, अनेक प्रकार से उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने भगवान श्याम सुंदर की 6 महीने प्रतीक्षा की थी, यहां तक कि अब भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अब मैंने इनको अपने बालकों को भी बता दिया, अपने पौत्रों को बता दिया सब, अब मेरी इच्छा है कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले एक काम करना चाहता। क्या? बोले मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए। कन्हैया ने कहा बाबा आपका तो विवाह कभी नहीं हुआ, आपकी बेटी कहां से अटकती है मरते समय। तो कहा बेटी कोई और नहीं, ये जो मेरी मति है, इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात पुंगवी विभूमि ससुमुपगति क्वचित् हर्तुम प्रकृतिम उपयेषु यद्भाव। ये भीष्म स्तुति के नाम से जाना जाता है। बाबा भीष्म ने कहा कि ये मेरी मति है ना, इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, ये मेरी मति ही मेरी बेटी है। और साक्षात मरने से पहले व्यक्ति को अपनी बुद्धि, अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। वही पितामह भीष्म कह रहे हैं।
क्योंकि ये अंत्य गत्वा, क्योंकि जैसे आपके विचार अंत समय में होंगे, अगले जन्म में कर्म की गति वही बनेगी, अगले जन्म में वही स्थिति आएगी। तो भगवान से कह रहे हैं कि ये मेरी मति आपके गोविंद आपके चरणों में सौंपना चाहता है। अनेक प्रकार से उन्होंने उनका उपदेश किया, समय का बड़ा अभाव। तो प्रभु ने आज सुंदर भीष्म जी ने स्तुति की, भगवान की स्तुति करने के बाद अपने प्राणों का परित्याग किया, जीवन की ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो अनेक प्रकार से बाबा भीष्म ने उनकी स्तुति की। यहाँ इधर कुछ समय हुआ, अब भगवान श्याम सुंदर अपने द्वारिका चले गए। जब द्वारिका चले गए तो अर्जुन को भेज दिया कि चले जाओ, छोड़ा। अर्जुन छोड़ के आ गए। इधर कुछ समय के बाद उनके घर में वही बालक हो गया, कौन? जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। तो वो देखता ही रहता। एक दिन भगवान श्याम सुंदर आ गए तो उन्होंने पहचान लिया उस बालक ने कि यही है वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की। तो ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये तो भगवान को देख करके शायद परीक्षण कर रहा था। ज्योतिषाचार्यों ने समझा कि निश्चित ही ये परीक्षण कर रहा था, तो चलो इसका नाम परीक्षक हो जाएगा। ये अपनी इच्छा से परीक्षण कर रहा था कि आखिर इस सभा में वो कौन जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी। भगवान को देखकर हंसने लगे। परीक्षक जी नाम हो गया। आगे भगवान कुछ समय बाद पुनः भगवान को अर्जुन छोड़ने गए, और जब भगवान को अर्जुन छोड़ने चले गए, कुछ समय के बाद जब अर्जुन लौटे तो रोते रोते बहुत समय बाद लौटे। इन्होंने पूछा युधिष्ठिर ने, अर्जुन इतना समय हो गया गोविंद को छोड़ करके तुम अभी आए हो, कारण क्या है? और दुखी हो क्या? द्वारिका में कोई अनहोनी हो गई? अर्जुन ने बताया कि भैया पूरे यदुवंश का विनाश हो गया और भगवान हमारे कन्हैया गोलोक धाम चले गए। और ज्यों पांडवों ने सुना कि भगवान उनके चले गए, इधर परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए और परीक्षित जी को राजा बनाकर पांडव भी वनवास में निकल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। इधर राजा परीक्षित जी महाराज को सत्ता सौंप करके चले गए। महाराज परीक्षित जी ने सत्ता संभाली। एक बार परीक्षित जी ने विचार किया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था देखते। बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी मंत्री थे उनके राज्य के, उनको लेकर निकल पड़े। भ्रमण करते हैं तो जगह जगह प्रशंसाएं की, उनके पूर्वजों की प्रशंसा हो रही कि आपके भीम कितने बलशाली। परीक्षित जी महाराज को बड़ा सुंदर लग रहा कि हमारे पूर्वजों की कितने परम बलशाली थे, जिनकी आज इतनी प्रशंसा हो रही। लेकिन अचानक से जब परीक्षित जी महाराज आगे गए, उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष एक गाय को मार रहा है। एक बैल एक पैर से खड़ा है, केवल बैल को पीटा जा रहा। वहीं गाय खड़ी खड़ी रो रही है।